वापस में ऐसे करोगे तो ये इसमें अपन ने जेकल नहीं डाल रखा, तो ऐसे देखिए सीधे जा रहा है। जब भी बिल्डिंग में लोड बढ़ता है ना, तो ये क्या सरिया में मतलब ये फिक्शन हो जाता है और ये जोगल बोलते हैं, जोगल या जेकल। ये जेकल कितना इंच का देना चाहिए, इसका इसका सूत्र होता है, सरिया आप अल्टरनेट ही लगाइए। इससे क्या होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के व्लॉग में अपन बताएंगे कॉलम के बारे में। दोस्तों कॉलम में कितना अपन सरिया डालें, कॉलम की क्या कॉस्ट आती है, कॉलम में जेकल कितना दूरी पे मारे या कॉलम में और लेप कितना लगाएं, ये सारी डिटेल अपन जानेंगे। आपको ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आपको पता ही है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने को मिलते हैं। अपन ने प्लिंथ बीम का भी बनाया है, अपन ने मिट्टी भराई का भी बनाया है, अपन ने जो शिवर लाइन का भी बनाया है। इसमें अब अपनी बारी आती है इसके बाद में कॉलम की। तो अपन ये दिखाई दे रहा है, ये कॉलम कास्ट किया हुआ कॉलम है। सारा कितना, ये 9x18 का कॉलम है दोस्तों, 9 इंच बाई 18 इंच का कॉलम है। इसके अंदर में कितना सरिया आया है, कितना रोड़ी लगी है, सारी अपन प्रोसेस इस वीडियो के अंदर से जानेंगे। आप देखिए ये जो अभी अपनी रनिंग साइड में अपन देखिए, इसके अंदर में क्या है ये अभी अपने को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर भराई हो रही है, ये इसका कॉलम भर गया है और ये यहाँ पर सरिया बधाई हो रहा है। ये सारी चीज आप दोस्तों, ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो इतना सा कॉलम क्यों भर दिया है इन्होंने, ये पता नहीं क्या किया इन्होंने, बहुत बड़ी गलती की है या बहुत सही काम किया है, इसके बारे में आप देखिए। ये जो है ये स्टार्टर बोलते हैं इसको। ये कॉलम भरने से पहले बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये अपना सारा अपना 9x18 का कॉलम में अपन ने इसमें कितनी इंच पे रिंग डाली है, कितना क्या क्या सारा चीज अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे। दोस्तों ये अपन ने अभी जो आपको मैंने ड्राइंग दिखाई थी, उस ड्राइंग में आप सबसे पहले यही दिखाया हुआ था कि इसमें 8 सरिये हैं, जिसमें अपन क्या 6-16 के सरिये हैं, 2-20 के सरिये हैं। ये जो डबल फ्लोर का बिल्डिंग है, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग में ये कॉलम दिया हुआ है और इसका कितना ये अपना लोड झेलता है, सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, इसमें जो ये रिंग बांधी हुई है, ये 10.5 फीट तक अपन ने रिंग बांधी है और 10.5 फीट तक अपन क्या करेंगे, इस कॉलम को भरेंगे। ये जो कॉलम भराई हो रहा है, ये 10.5 फीट इसकी हाइट है, 10.5 फीट इसको अपन भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर 9 इंच का बीम आएगा, 5 इंच की स्लेब आएगी, तो अपन ने 11.25 फुट अपनी इस फ्लोर की हाइट है, 11.25 फीट के लिए अपन ने 10.5 फीट का कॉलम लिया है। इसमें आप देखिए जो रिंग बांधी हुई है, ये आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये 9x18 की रिंग है और इसमें छोटी रिंग है 6x6 की है। ये क्या, इस रिंग का क्या महत्व है, इस रिंग का क्या महत्व है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जोन है जो स्टार्टिंग में अपन ने, आपने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा होगा कि भाई एक ही साइज में मतलब 8 इंच या 1-1 फुट पे अपन ने रिंग बांधी रखी है, तो वो बहुत ज्यादा गलत होती है। जो एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट होता है, वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करके ही अपने को कॉलम के बारे में बताता है। क्योंकि ये देखिए इसमें क्या किया, नीचे से 2 फुट हाइट तक इन्होंने 4 इंच स्पेसिंग दी है रिंग में, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर से 2 फुट तक अपन को क्या किया, 4 इंच स्पेसिंग है। ये रिंग की साइज है, आप देखिए, ये इंच टेप से अपन पता कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या है, 4 इंची है, ये 4 इंची हो गया, ये 4 इंची हो गया और ये इसकी लगभग 2 फीट हाइट होगी। 24 इंची तक क्या किया इन्होंने, 4-4 इंची में डाला और ऊपर से भी 4-4 इंची में डाला और बीच में क्या किया इन्होंने, बीच में 8 इंची में ये रिंग बांधी है। इससे पता चलता है कि ये अपना कॉलम बहुत ज्यादा मजबूत बना हुआ है। अब इसमें एक चीज बाद में आता है, इसमें और लेप कितना करें। और लेप क्या होता है दोस्तों, और लेप ये होता है, जैसे ये इस सरिये के ऊपर में ये सरिया क्यों चढ़ा रखा अपन ने, ये इसको अपन बोलते हैं और लेप। ये जो 16 mm का सरिया है, ये 20 mm का सरिया है। इसमें क्या किया, ये यहाँ पर खत्म हो गया था, लेकिन अपने को तो कॉलम मकान की हाइट तो ज्यादा, इसलिए अपने को और लेप करना होता है। आपने बहुत से मकानों में देखा होता है कि ये ऐसे टेढ़ा क्यों कर रखा है। इसको दोस्तों जोगल बोलते हैं, जोगल या जेकल। ये जेकल कितना इंच का देना चाहिए, इसका सूत्र होता है 6D मतलब 6 गुना D मतलब डाया क्या होता है, डाया जैसे 16 mm हो गया, ये 20 mm हो गया, जो 6 गुना 16 96 mm का मतलब ये लगना चाहिए। 96 mm ये टोटल अपन नापते हैं
तो ये लगभग 96 mm का इसमें ये डाया लगना चाहिए। ये क्या होता है इसलिए अपन डालते हैं क्योंकि ये जैसे दो सरिया मान लीजिए, दो सरियों को आपस में ऐसे करोगे तो ये इसमें अपन ने जेकल नहीं डाल रखा तो ऐसे देखिए सीधे जा रहा है। जब भी बिल्डिंग में लोड बढ़ता है ना तो ये क्या सरिये में मतलब ये फ्रिक्शन हो जाता है और ये डाउन आ जाता है, इसलिए अपन जोगल मारते हैं। जोगल जैसे ये जोगल मार दे यहाँ पे, अब ये नीचे नहीं आ रहा है, इतना ही ऊपर लोड बढ़ो ये नीचे नहीं आएगा, ये जोगल बोलते हैं। और लेप कितना करना चाहिए, और लेप करना चाहिए 50D मतलब 50 गुना डाया, डी मतलब डाया, तो 16 mm का हो गया 50 गुना 16, 800 मतलब 800 mm इसका वो होना चाहिए, मतलब 16 mm में 800 mm होना चाहिए। अगर 12 का करते हो तो 50 गुना 12 600 mm 12 mm में होना चाहिए, उसमें आप डाया से गुना। तो आपको ये देखिए कॉलम की जब भी आप अपने घर में कॉलम बनाते हो तो डायरेक्ट कभी भी सरिया मत लगाइए, रिंग एक साइज में मत लगाइए, उसकी स्पेसिंग क्या है स्पेसिंग को डाइवर्ट करिए। और एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि भाई इसमें देखो सरिया 2 2 4 2 6 2 8 सरिये दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन 8 सरियों में क्या किया इन्होंने, 4 ही सरियों में जोगल लगाया है। वो 4 सरियों में जोगल क्यों नहीं लगाया, वो 4 सरियों का जोगल ऊपर में है, आप देख रहे हैं। ये अल्टरनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सरिये कॉलम के अल्टरनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलम के सरिये आप अल्टरनेट ही लगाइए, इससे क्या होता है एक साथ में क्या है, मतलब कोई भी टूटी हुई चीज होगी, मान लो टूटी हुई चीज को आप क्या करोगे, टूटी हुई चीज को आप एक साथ जोड़ोगे तो वो क्या सही नहीं रहेगी, उसको अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग दूरी पे आप रखोगे, उससे क्या मजबूताई रहेगी। इस तरह से अपन दोस्तों कॉलम के अपन डिजाइन करते हैं, कॉलम अपना मजबूत बनता है। दोस्तों एक बार आप देखिए ये जो ड्राइंग दिखाई दे रहे हैं ये क्या कॉलम शेड्यूल की ड्राइंग है, इसमें कॉलम के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है और अपन इसी के माध्यम से साइड पे चेकिंग करेंगे कि इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपनी साइड पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसमें हर प्रकार से कॉलम का सरिया कितना सरिया देना है, क्या इसकी साइज़ लेनी है, कितनी इसकी लंबाई लेनी है, क्या रिंग की साइज़ लेनी है, सारा कुछ इसमें बता रखा है। तो अपन ने सबसे पहले एक चीज़ देखना है, स्टील ग्रेड दिखा रखा है मोटे अक्षरों में, ये IP 500D मतलब इसी क्वालिटी का अपने को यूज में लेना सरिया, चाहे कंपनी कोई सी हो लेकिन ग्रेड इसकी यही होनी चाहिए IP 500D। और दूसरा इसमें एक दिखा रखा होगा कॉलम शेड्यूल दिखा रखा है जो ड्राइंग टाइटल में लिख रखा है, ये वर्किंग ड्राइंग्स है ओनली दोस्तों। और अभी इसमें आप देखिए जो अपने को दिखा रखा है टिपिकल एलिवेशन ऑफ कॉलम, टिपिकल प्लान दे रखा है। अपन बात करते हैं प्लिंथ लेवल से ऊपर की, तो प्लिंथ लेवल से ऊपर में दिखाई दे रहा है 2 फुट, एंड रीजन दिखाई दे रहा है एक, एंड रीजन में क्या है नीचे से 2 फुट तक अपने को 4 इंच में ही रिंग बांधनी है, और मिड स्पान में ही अपने को क्या है जो और लेप आता है कॉलम का या जोगल लगा के और लेप करते हैं, वहीं अपने को ये मिड स्पान में ये सारा चीज़ देना है। और मिड स्पान में क्या 8 8 इंच पे रिंग बांधनी है 8 mm की, और एंड